मित्रों, ट्रंप ने जो मिडिल ईस्ट में महातबाही की धमकी दी थी उसकी मियाद उन्होंने खुद बढ़ा दी है। ट्रंप के अल्टीमेटम की समय सीमा भले ही बढ़ गई हो, भले ही उन्होंने ईरान के पावर सेंटर पर स्ट्राइक के लिए 5 दिन की मोहलत दे दी हो, लेकिन निवेशकों की बर्बादी लगातार जारी है। खासकर सोने चांदी में निवेश करने वालों पर बड़ी स्ट्राइक हुई है। मित्रों, भारत में आज सोना चांदी और शेयर बाजार के निवेशकों को 26 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। जी हां, करीब 26 लाख करोड़ रुपए का नुकसान एक दिन में हुआ। भीषण युद्ध की आशंका से आज बाजार में कैसे हाहाकार मचा, सोने चांदी के दाम में कितनी गिरावट हुई, हम इसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन हमारा यह विश्लेषण बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि यह आपकी, हमारी आर्थिक सेहत, मेहनत की कमाई और उसके निवेश से जुड़ा विषय है। मित्रों, क्रिस्टोफर कोलंबस ने कहा है कि गोल्ड एक खजाना है और जिसके पास यह होता है वो इस दुनिया में जो चाहे कर सकता है। गोल्ड को संकट के समय का सबसे भरोसेमंद साथी मानने वाले आज खुद संकट में हैं। वजह है सोने चांदी के दाम में भारी गिरावट। ट्रंप ने पहले 48 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया था उससे विस्फोटक युद्ध की आशंका में सोने और चांदी के दाम औंधे मुंह गिर गए। मित्रों, इंटरनेशनल मार्केट में आज 1 औंस सोने का मूल्य $4,250 रहा। यह कल के मुकाबले करीब 6% कम था। 1 औंस चांदी की कीमत $64 रही। चांदी में आज 7% की गिरावट हुई। बात भारतीय बाजार की करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 1,37,377 रुपए तक गिर गई। आज सोने के दाम में 5% की गिरावट हुई। बात चांदी की करें तो एमसीएक्स पर 1 किलो चांदी की कीमत आज 2,12,000 रुपए रही। आज चांदी में 6.5% की गिरावट हुई। आज एक समय एमसीएक्स में सोना 9% तक गिर गया था। यह लोअर सर्किट है। मार्च 2020 के बाद यानी 6 साल बाद एमसीएक्स में गोल्ड ने लोअर सर्किट को छुआ। एमसीएक्स में चांदी ने भी आज 9% के लोअर सर्किट को तोड़ दिया। मित्रों, सोचिए, जिस सोने चांदी को चंद दिन पहले तक सबसे सुरक्षित निवेश माना जा रहा था, जिस सोने चांदी को संकट का साथी माना जाता था, उसमें पैसा लगाने वाले निवेशक आज खुद संकट में हैं। यह संकट कितना बड़ा है, अब इसे समझिए। पिछले एक हफ्ते में गोल्ड में 11% की गिरावट हो चुकी है। यह 1983 के बाद यानी करीब 43 साल बाद एक हफ्ते में सबसे बड़ी गिरावट है। 28 से 29 जनवरी को भारत में 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 1,80,000 रुपए था। आज 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 1,38,000 रुपए रह गई है। यानी 2 महीने से भी कम समय में 10 ग्राम सोना खरीदने वाले निवेशकों को 42,600 रुपए का नुकसान हो चुका है। सोना अपने रिकॉर्ड मूल्य से करीब 24% नीचे आ चुका है। अगर किसी ने लाभ कमाने के इरादे से 100 ग्राम सोना खरीदा होगा तो उसे करीब 4,26,000 रुपए का नुकसान हो गया। यह कितना बड़ा नुकसान है, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक किसान को पीएम सम्मान निधि में हर साल 6,000 रुपए मिलते हैं। यानी एक किसान को पीएम सम्मान निधि में 71 साल में जो पैसा मिलेगा, उतना नुकसान सोने में निवेश करने वालों को 54 दिन में हो चुका है। चांदी में निवेश करने वालों का हाल भी ऐसा ही है। मित्रों, 29 जनवरी को चांदी का दाम 4,10,000 रुपए प्रति किलो के रिकॉर्ड पर था। आज एमसीएक्स पर 1 किलो चांदी के दाम 2,12,000 रुपए किलो तक की गिरावट रही। यानी चांदी अपने रिकॉर्ड कीमत से 1,98,000 रुपए प्रति किलो तक गिर चुकी है। मोटे तौर पर चांदी के दाम में करीब 50% की गिरावट हुई है। मित्रों, भारत में एक औसत परिवार की हर महीने आमदनी करीब 30,000 रुपए है। यानी 29 जनवरी को अगर किसी ने 1 किलो चांदी खरीदी तो उसे औसतन उस भारतीय परिवार की 7 महीने की आमदनी के बराबर का नुकसान हुआ। सोचिए, भारत में एक गोली नहीं चली लेकिन करोड़ों निवेशक लहूलुहान हो गए। मित्रों, एक गोली से आदमी एक बार मरता है, लेकिन सोने चांदी और शेयर बाजार में निवेश पर होने वाले घाटे से निवेशक बार बार मर रहे हैं। समझिए, अगर आपने जनवरी के महीने में सोने में 1 लाख रुपए का निवेश किया था तो आज आपका पैसा करीब 80,000 रुपए रह गया है। अगर आपने चांदी में 1 लाख रुपए का निवेश किया था तो यह निवेश घटकर 56,000 रह गया। सोने चांदी में गिरावट से दुनिया में कितने लोग प्रभावित हुए हैं, हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले जानते हैं कि आखिर जिस गोल्ड के बारे में यह धारणा है कि दुनिया में युद्ध हुआ तो सोने का दाम बढ़ता है, वो निवेशकों को नुकसान के आंसू क्यों रुला रहा है। मित्रों, अब हम जो बताने जा रहे हैं उसे बहुत गौर से सुनिएगा। गोल्ड के दाम में जो गिरावट हो रही है उसके पीछे कई देशों के सेंट्रल बैंक हैं। पहले एक आंकड़े को समझिए। रूस के सेंट्रल बैंक ने करीब 9.5 टन सोना मार्केट में बेचा है। बुल्गारिया के सेंट्रल बैंक ने 2 टन सोना बेचा है। कजाकिस्तान के सेंट्रल बैंक ने 1 टन सोना बेचा है।
किर्गिज गणराज्य के सेंट्रल बैंक ने 1 टन सोना बाजार में बेचा है। जैसे हमारे देश का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे ही सभी देशों में सेंट्रल बैंक होते हैं। ये बैंक अपनी सरकार और अर्थव्यवस्था की जरूरत के हिसाब से सोना खरीदते हैं, अपने रिजर्व में सोना स्टोर करते हैं। अब तक ज्यादातर सेंट्रल बैंक सोना खरीद रहे थे। डिमांड बढ़ने से गोल्ड का दाम ऊपर जा रहा था। इन बैंकों की देखा देखी करोड़ों निवेशक भी सोना खरीद रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि सेंट्रल बैंक की खरीद के कारण सोना और ऊपर जाएगा, लेकिन अब ट्रेंड बदल गया है। मित्रों, अब इस बदले हुए ट्रेंड के दिलचस्प समीकरण को भी समझ लीजिए। सेंट्रल बैंक सोना बेचकर डॉलर खरीद रहे हैं। यह बदलाव इसलिए हुआ क्योंकि ईरान संकट बढ़ने के बाद डॉलर की मांग बढ़ी है। संकट काल में गोल्ड के मुकाबले कैश करेंसी की मांग बढ़ी है। कैश करेंसी के तौर पर डॉलर पहली पसंद है। सरल शब्दों में कहें तो डॉलर में निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। हर देश अपने रिजर्व में गोल्ड और डॉलर रखता है। पहले गोल्ड का रिजर्व बढ़ रहा था, अब रिजर्व के लिए डॉलर की मांग बढ़ी है। इसका एक साथ 2 असर हुआ। सेंट्रल बैंक सोना बेच रहे हैं, इससे मार्केट में गोल्ड की सप्लाई बढ़ी। सेंट्रल बैंकों की खरीद घटने से सोने को लेकर निवेशकों का विश्वास कम हुआ, इससे सोने की कीमत लगातार गिर रही है। दूसरा, डॉलर मजबूत हुआ है। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने की कीमत और ज्यादा गिरती है। यानी अब समीकरण उलट गया है। इसका नुकसान उन निवेशकों को हुआ है जिन्होंने मुनाफा कमाने के लोभ में सोना खरीदा और उसे होल्ड किया था। निवेशकों ने सिर्फ फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदा था, गोल्ड ETF में भी निवेश किया था। ज्वेलरी खरीदी थी, यानी किसी भी रूप में अगर आपने सोना खरीदा था तो आज आपको नुकसान हुआ है। मित्रों, दुनिया में करीब 3 अरब लोगों ने किसी न किसी रूप में सोने और चांदी में निवेश किया। अब ये लोग नुकसान में हैं। यह आंकड़ा भारत की आबादी से 2 गुना है। सोने के दाम में 24% की गिरावट से करीब $5 ट्रिलियन यानी 470 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यह नुकसान कितना बड़ा है उसे समझिए कि भारत की GDP $4 ट्रिलियन यानी 376 लाख करोड़ की है। सोने चांदी के निवेशकों को भारत की GDP से 94 लाख करोड़ ज्यादा का नुकसान हुआ है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि सोना खरीदने वालों को जितना नुकसान हुआ है, दुनिया के महज 3 देशों की सालाना कमाई यानी GDP उससे ज्यादा है। मित्रों, दुनिया की आबादी करीब 850 अरब है। 300 अरब लोगों को गोल्ड में गिरावट से नुकसान हुआ है, यानी हर तीसरे आदमी को सोने के दाम में गिरावट चुभ रही है। मित्रों, यह तो दुनिया की बात हुई। सोने चांदी के दाम में गिरावट से भारत में कितने लोग प्रभावित हुए, भारतीयों को कितना नुकसान पहुंचा, यह जानना भी जरूरी है। यह सीधे तौर पर हम भारतवासियों से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए अब हम जो बता रहे हैं उसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। भारत में करीब 90 लाख निवेशकों ने गोल्ड ETF में निवेश किया। सोने के दाम में गिरावट से इन्हें करीब 86,000 करोड़ से ज्यादा का लॉस हुआ, यानी नुकसान हुआ। ये कितना बड़ा नुकसान है इसे ऐसे समझिए कि भारत के चंद्रयान 3 मिशन का बजट करीब 600 करोड़ था। 86,000 करोड़ में चंद्रयान मिशन जैसे 140 मिशन पूरे किए जा सकते थे। करीब 10 लाख निवेशकों ने चांदी में पैसा लगाया। चांदी के दाम घटने से उन्हें करीब 25,000 करोड़ का नुकसान हुआ। मित्रों, इसरो का सालाना बजट करीब 13,700 करोड़ रुपए का है। 25,000 करोड़ रुपए इसरो का 2 साल का बजट है। सिल्वर ETF में निवेश करने वाले लोगों को करीब 15,000 करोड़ का नुकसान हुआ। मित्रों, आईफोन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु में 15,000 करोड़ का निवेश किया है। इससे 14,000 नौकरियां मिल रही हैं। इसी तरह सिल्वर ETF में निवेश करने वालों को जितना नुकसान हुआ, उतना पैसा अगर फॉक्सकॉन जैसे फोन प्रोडक्शन में किया जाता तो 14,000 लोगों को नौकरियां मिल सकती थी। मित्रों, भारत में हर परिवार के पास सोने चांदी के जेवर होते हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारतीय घरों में करीब 17,000 टन सोना है। यह दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा निजी स्वर्ण भंडार है। सोने के दाम घटने से भारतीय घरों में मौजूद सोने के मूल्य में भी गिरावट हुई है। यानी आपके हमारे घर में सोने और चांदी के जो आभूषण हैं, उनकी वैल्यू भी कम हुई। अगर आपने निवेश के लिए सोना चांदी खरीदा है तो आगे आपको क्या करना चाहिए, हम आपको यह भी बताएंगे। कैसे आप नुकसान से बच सकते हैं, हम आपको यह भी समझाएंगे। लेकिन पहले आपको एक और नुकसान की जानकारी दे देते हैं। यह नुकसान शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने वाले निवेशकों को हुआ है। मित्रों, आज BSE के सेंसेक्स में 1,837 अंक यानी करीब 2.5% की गिरावट हुई। निफ्टी में 602 अंक यानी 2.5% की गिरावट हुई। शेयर मार्केट में आज एक दिन की गिरावट से निवेशकों को करीब 14 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। आज शेयर बाजार के निवेशकों को जितना नुकसान हुआ वो देश के रक्षा बजट का 2 गुना है। आज निवेशकों का नुकसान भारत के रक्षा बजट के करीब 2 गुना। यह रकम स्वच्छ भारत मिशन के बजट का 10 गुना है। सिर्फ भारत ही नहीं,
दुनिया के दूसरे शेयर बाजारों में भी गिरावट हुई है। अमेरिका के डाउ जोन्स में करीब 1% की गिरावट हुई। जापान के निक्केई में करीब 4% की गिरावट हुई। साउथ कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में करीब 7% की गिरावट दर्ज की गई। हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स करीब 3.5% गिरकर बंद हुआ। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 3.5% गिरकर बंद हुआ। दुनिया के इन देशों में शेयर बाजार में गिरावट से निवेशकों को करीब 188 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। इतने पैसे से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत दुनिया के 32 करोड़ लोगों को एक साथ निःशुल्क भोजन पहुंचाया जा सकता है। दुनिया भर में एड्स, टीबी और मलेरिया जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों को 4 साल तक फंड किया जा सकता है। मित्रों, 5 दिन बाद ट्रंप क्या करेंगे इस पर पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर आपने सोना चांदी खरीदा है तो अब आपको क्या करना है, इस मुद्दे पर हमने मार्केट एक्सपर्ट से बात की। कई विशेषज्ञों की बातचीत और डीएनए शोधशाला में रिसर्च के बाद हमें कुछ तथ्य मिले हैं, वो अब हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि गिरावट के बाद रिकवरी भी आती है। हर गिरावट के बाद ऐसा ही हुआ है, इसलिए धैर्य रखें। सुधार में 3 से 6 महीने लग सकते हैं। अगर आपने सोना खरीदा है तो एसआईपी जारी रख सकते हैं। जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स जैसी रिसर्च एजेंसियों को उम्मीद है कि 12 से 18 महीने में सोना फिर $5500 प्रति औंस तक जा सकता है। अगर आप फिजिकल गोल्ड यानी सोना खरीदना चाहते हैं तो एक बार में सोना नहीं खरीदें, किस्तों में सोना खरीद सकते हैं। वैसे भारत में सोने चांदी की सबसे बड़ी खरीदारी शादी विवाह के लिए होती है। निवेशकों को सोने चांदी के दाम में गिरावट मायूस कर रही है, लेकिन जो लोग शादी विवाह के लिए सोने के आभूषण और चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह राहत का समय है। मित्रों, अमेरिका के विख्यात अर्थशास्त्री रहे पॉल सैमुएल्सन ने कहा था, बाजार अक्सर खबरों और बयानों पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देता है। फिर से वही हुआ। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के पावर सेंटर पर हमले की मियाद 5 दिन बढ़ाई, वैसे ही बाजार से सकारात्मक प्रतिक्रिया आ गई। ट्रंप ने 5 दिन हमला नहीं करने और बातचीत को लेकर जो बयान दिया, उसके ठीक बाद बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट में उछाल आ गया। कच्चे तेल की कीमतें कम हो गई, यहां तक कि शेयर बाजार के संकेतों में भी सकारात्मक रुख देखने को मिला। इसलिए अब हम ट्रंप के नए बयान के बाद आए शुभ समाचार का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, आज एक दिन में भारतीयों के करीब 26 लाख करोड़ रुपए डूब गए। सुबह से लेकर शाम तक शेयर बाजार और सोना चांदी में निवेश करने वालों को झटका लगता रहा। लेकिन जैसे ही शाम में ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट पर हमले को 5 दिन के लिए टाल दिया, वैसे ही शुभ समाचार आने शुरू हो गए। भारतीय बाजार तो बंद हो गए थे, लेकिन बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट से पॉजिटिव उछाल आया। बिटकॉइन की कीमत में 3.5 से 4.5% तक बढ़ोतरी हुई। ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद एक बिटकॉइन की कीमत $68,500 तक गिर गई थी, जो अब बढ़कर $71,500 तक पहुंच गई। 2 दिनों की लगातार गिरावट के बाद आज बिटकॉइन बढ़ा है। ब्रेंट क्रूड में 13% से 15% की भारी गिरावट आई। ब्रेंट पहले 112 से $114 प्रति बैरल तक पहुंच गया था, जो ट्रंप की घोषणा के बाद $96 प्रति बैरल तक आ गया। अमेरिकी बेंचमार्क क्रूड भी लगभग 13.5% तक गिरकर $85 प्रति बैरल के निचले स्तर तक पहुंच गया। इसके अलावा यूरोपीय गैस की कीमतों में लगभग €5.5 की कमी आई। जापान और दक्षिण कोरिया के बाजारों में आई शुरुआती गिरावट के बाद रिकवरी शुरू हो गई। मित्रों, तेल की कीमतों में तेज गिरावट इसलिए हुई क्योंकि तनाव कम होने के संकेत मिले। इससे तेल सप्लाई में रुकावट की आशंकाएं घट गईं। यह भारतीय बाजार के लिए भी अच्छा संकेत है। विशेषज्ञों को उम्मीद है कि कल जब बाजार खुलेगा तो उछाल देखने को मिल सकता है।